नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 9th का जो एनुअल एग्जाम चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसका संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग का कल एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका विषय कोड 105 रहने वाला है। 100% वायरल हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन वायरल हो चुका है ऑब्जेक्टिव का। तो टोटल क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आ गई हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एकदम 100% ओरिजिनल है मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग का सबसे पहला का क्वेश्चन रहेगा, ह का उच्चारण स्थान किस वर्ण के उच्चारण स्थान के समान होता है? तो का बिल्कुल राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए अभी तक जितने भी स्टूडेंट न्यू है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दो साथी सभी के पास अभी का अभी जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख ले मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का, मूर्धा के से किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो बाबू मूर्धा से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों र। ठीक है, र मुंह से होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए यहाँ पे मूर्धा र पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पहला। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मृत्यु डॉट डॉट अमृतमयम रिक्त स्थान में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माँ। ठीक है, माँ। चलिए मार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तत्वदिवे पुरुष पुराण किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भगवत गीता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, टोटल वायरल ऑब्जेक्टिव हो गया है मेरे प्यारे साथियों, टोटल का टोटल 100%। ये आप लोग जाकर देखिए, कल एग्जाम में एकदम मजा आ जाएगा। कहिए क्या सर क्या आपने बता दिया। तत्मादिवेव पुरुष पुराण किस ग्रंथ से लिया गया? तो चार का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भगवत गीता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा मेरे प्यारे साथियों। नमो वस्तु का संधि विच्छेद है, नमो वस्तु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर होगा नमः जोड़ अस्थि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतित्याजन में कौन सा प्रत्यय है? तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू लय लय प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। 6 नंबर अभी तो बताया मैंने। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आपका रहा है प्रश्न, खनित्य में कौन सा प्रत्यय है? खनित्य में कौन सा प्रत्यय है? तो बाबू कत्वा प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। भविष्य अंति में कौन सा धातु है? तो भविष्य अंति में कौन सा धातु है मेरे प्यारे बच्चों? तो भाव धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है पंचतंत्र में कितने भाग है? तो पंचतंत्र में कितने भाग है? तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रमणय में कौन सा धातु है? प्रणय में कौन सा धातु है बाबू? तो अन्नम धातु है। याद कर लीजिए या लिख लीजिए, कल के एग्जाम जो आप लोग का होने वाला है मेरे प्यारे साथियों ना संस्कृत का, आप लोग जाके गर्दा मचा दीजिए, एकदम वायरल हो चुका है अभी के अभी। अपने दो साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। यक्ष यथुदिष्ट संवाद किस ग्रंथ से लिया गया था? 11 का बिल्कुल राइट आंसर महाभारत से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाबू महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में मेरे प्यारे बच्चों 18 पर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को तत्वार्थ में कौन सा संधि है? तत्वार्थ में कौन सा संधि है मेरे प्यारे बच्चों? तो दीर्घ संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहे हो, उपनिवास किसके विचार प्रकट करते हैं? तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू मेरे प्यारे साथियों। किसका विचार करते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो ऋग्वेद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। कृष्ण का विचार कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है? तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लोभाविष्ट का चक्रधार में ब्राह्मण पुत्र कितने थे? तो उनका पुत्र मात्र मेरे प्यारे बच्चों 4 थे। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए भैरवनाथ कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। भैरवनाथ कौन थे बाबू? तो भैरवनाथ जो थे योगी थे। याद कर लीजिए या लिख लीजिए, अपने दो साथी के पास भी शेयर जरूर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और जितने भी लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चक्र भ्रमति डॉट डॉट खाली स्थान में क्या होगा? तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो मास्त के बाद। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। पंडित कौन है? तो पंडित मेरे प्यारे बच्चों है धर्मज्ञा पंडित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, निर्दय में कौन सा उपसर्ग है? 21
का बिल्कुल राइट आंसर हो गया निर जो हो जाएगा उपसर्ग है। चलिए वेद कितने हैं, तो वेद कितने मेरे प्यारे बच्चों, तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मेरे प्यारे साथियों। देखिए वेग का वेग कितने हैं, तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बहुत 4, वेद 4 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, वेदांग कितने हैं, तो वेदांग कितने हैं मेरे प्यारे साथियों, वेदांग जो है बाबू 6 हैं। याद कर लीजिए या लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी वायरल हो चुका है बाबू, लाइन बाय लाइन आपके एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर कहना। देखिए आयुर्वेद के कितने भाग है, तो 2 है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। याद कर लीजिए बाबू, देखिए आप लोग जो आज याद कर लेते हैं ना बाबू, कल के एग्जाम में एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। देखिए अगर ये एग्जाम अगर आप लोग पास नहीं करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 9th में रह जाइएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग को एग्जाम पास करना जरूरी है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है मेरे प्यारे बच्चों ऋग्वेद। तो आप लोग देखिए एग्जाम दीजिएगा तभी आप लोग पास होइएगा। तो पास होने के लिए बाबू आप लोग को पढ़ना पड़ रहा है। लौकिक की किस बातें किस वेद में है, लौकिक की बातें किस वेद में, तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 26 का बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा बाबू, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे बाबू, शिक्षक प्रवेश करते हैं। याद कर लीजिए, लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा स्कूल कल के एग्जाम में जाते जाते। तो लिख लीजिए संस्कृत में कितने लकार होते हैं, तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 5 होता है, याद रखिए बाबू, कल के एग्जाम में जाके गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ताकि आप लोग 9th क्लास पास करके 10th में जा सके, ठीक है। इसके लिए एग्जाम लिया जा रहा है। अपी शब्द का प्रयोग यदि वाक्य से पहले हो तो उसका अर्थ क्या होगा, तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए धातु कितने प्रकार के होते हैं, धातु देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, धातु कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो धातु जो होते हैं बाबू 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 31 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, अभिज्ञान शकुंतला नाटक में वृक्षों की कौन सा सिंचता है, तो 31 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दुष्यंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस ऋतु में प्राकृतिक साभ्यामत्व होता है, तो किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह आता है वासना में, ठीक है। चलिए याद कर लीजिए या लिख लीजिए बाबू, एकदम वायरल हो चुका प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे, किस ऋषि में, चलिए तो हो गया। 33 नंबर प्रश्न के, वृक्ष के उत्तर में कौन सा घर गया, वृक्ष से उतर कर कौन घर गया, वृक्ष से उतर कर घर कौन गया, तो 33 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चौथा व्यक्ति गया था। याद कर लिए नीति विद्यापनी के रचनाकार कौन है, तो उसका रचनाकार जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसका रचनाकार है 34 का बिल्कुल राइट नाम बाबू भर्तृहरि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य को विघन से डरने से कौन लोपारंभ नहीं है, तो 35 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अधिक ऋषु का अर्थ होता है, तो 36 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन राइट, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ण रत्नकार किस विषय की पुस्तक है, कि किस पुस्तक है मेरे प्यारे बच्चों, तो नित्य की, ठीक है। याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन प्रश्नों को, ठीक है मेरे प्यारे। डोमकच कहाँ का नृत्य है, तो डोमकच कहाँ का नृत्य है मेरे प्यारे साथियों, तो डोमकच जो है नृत्य जो है बाबू भोजपुर का है, ठीक है। याद कर लीजिए, लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें वेद किसे कहा जाता है, तो 39 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाटक को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बाबू आप लोग ना, देखिए बाबू विदेशिया नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो विदेशिया नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो 40 का बिल्कुल राइट ऑप्शन है भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया। मेरे प्यारे बच्चों अभी तक जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। अभी तक इसका PDF आप लोग को नहीं मिला तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। इसका PDF आप लोग को फ्री में मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, PDF एकदम फ्री में ले लीजिए, और आंसर भी क्वेश्चन आंसर सब ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आप लोग मैसेज किए, सब कुछ फ्री आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।